फीस जमा न होने पर छात्रा को परीक्षा से वंचित करने के आरोप। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में किया प्रदर्शन। जबलपुर यश भारत। कटंगा स्थित जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल में फीस जमा न होने के कारण 10वीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिए जाने के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर नारेबाजी की और विरोध जताते हुए स्कूल में ताला जड़ दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फीस के अभाव में छात्रा का भविष्य खतरे में डालना अनुचित है। बताया गया कि 10वीं कक्षा की छात्रा सानिया उइके की पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर है। छात्रा की मां घर घर जाकर काम करती हैं, जिसके कारण वे समय पर फीस जमा नहीं कर पाईं। छात्रा को निशुल्क ट्यूशन देने वाले शिक्षक पराग दीवान ने बताया कि छात्रा ने पूरे वर्ष अच्छी पढ़ाई की, लेकिन फीस बकाया होने के कारण उसे तिमाही, छमाही और अंततः वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एबीवीपी के जबलपुर महानगर मंत्री आर्यन पुंज ने आरोप लगाया कि छात्रा के परिजन पूर्व में भी फीस के संबंध में प्राचार्य से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। प्रबंधन के अनुसार छात्रा की लगभग 9,000 रुपए फीस बकाया थी। स्कूल का कहना है कि प्राचार्य द्वारा छात्रों को एडमिट कार्ड वितरित किए गए थे और छात्रा को परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया था। तो क्या बोला गया स्कूल वालों ने आपको? फीस के लिए बोला था बस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं। क्या बोल रहे थे? कि फीस लाओ जब बैठा लेंगे। कौन सी क्लास की परीक्षा देने के लिए? जो तिमाही और वार्षिक कोई वाली बस। बैठने ही नहीं दिए? नहीं। क्या कह रहे थे? हॉल में बैठ बोल रहे थे पूरी। तो मम्मी पापा ने बात की थी कि स्कूल वालों से कि जमा कर देंगे? हाँ। फिर भी नहीं बैठने दिए? नहीं। कोई नोटिस वगैरह दिया था, कागज दिया था कि नहीं दिया। अपना नाम? सानिया उइके। कौन सी मैडम ने मना किया है? वो नैन्सल मैडम है। प्रिंसिपल कौन है? और नैन्सल मैडम। नैन्सल मैडम। एक्चुअली ये बच्ची है, ये मुझसे गौरी घाट में पढ़ती है, ब्रिलियंट बच्ची है बहुत, और इसकी मम्मी घर घर जाके काम करती है एंड फीस कलेक्ट करती है। इंसिडेंस ये हुआ सर कि इसकी फीस नहीं पे हुई, तो इसको तिमाही में भी बैठने नहीं मिला और बाहर बैठाया गया हॉल में। चलिए, हमने बोला चलो जान दो। अगले एग्जाम में भी यही हुआ, ठीक है। फिर फ्राइडे इसकी मम्मी यहाँ आई, फ्राइडे यहाँ आई इसकी मम्मी, तो फ्राइडे जब इसकी मम्मी यहाँ आई, उन्होंने एडमिट कार्ड मांगा, एडमिट कार्ड के लिए मना कर दिया। मतलब सर, हम फीस नहीं रोकते, किसी की फीस नहीं रोकना चाहते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एटलीस्ट एडमिट कार्ड तो मिल जाना चाहिए था सर। तो अभी इसकी जानकारी कब लगी थी आपको कि इसको बैठने में? फ्राइडे की रात को सर मेरी क्लास रहती है, तो क्लास के बाद मेरा सेल ऑफ हो गया। सुबह मैंने देखा तो 15-20 कॉल थे इसके, और सुबह एग्जाम था और एग्जाम ही नहीं देने मिला। वो बच्ची को जो साल भर से तैयारी कर रही है, जो मतलब बहुत गड़बड़ है। मैं तो सर आपके थ्रू एक ही चीज़ बोलूँगा, अगेन ऑल आउट जाइए, इसको वो एग्ज़ाम देने मिले सर, इसको वो एग्ज़ाम देने मिले। हम पूरी फीस पे करेंगे, हम फीस नहीं रोकेंगे कि आपकी फ़ीस रुकेगी, लेकिन उसको ये एग्ज़ाम देने मिलना चाहिए सर, क्योंकि एक ऐसे बच्चे हैं सर ये, जिनके माता पिता दिन भर मजबूरी करके कमाते हैं, तो इनको मिलना चाहिए सर। नवंबर में मेरी मम्मी अभी खत्म हो गई थी, है ना, तो उनने बोले कि सर कि आपको वो तिमाही की परीक्षा देना है। तो मैंने परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए 1200 रुपया बोल रहे थे, तो 1200 रुपया मैंने लाके दी इसको। तो बोलने लगी मम्मी, मैंने बोला है मैडम कि पूरा फीस भरिए। तो मैं सोची कि चल दे देंगे अपन, अभी तो वो दे दो अभी। तो मैंने वो दे दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं पूरा दो, नहीं तो फिर हॉल में। हम 4 दिन तक मैंने लड़की को रेगुलर भेजी, 4 दिन उन्होंने हॉल में बैठा रहे, कोई पेपर नहीं दिए। तो मैं सोची हॉल में बैठने से अच्छा घर में बैठ जाओ, जब पैसे होंगे जब पढ़ाएंगे। बस अभी मैं शुक्रवार के दिन में यहाँ आई थी, तो शुक्रवार को मैडम ने मेरे से ये बोल दी
कि फीस लेके आई है। तो मैं बोली मैडम मैं तो अभी बात करने आई हूँ, कल लेके मैं फीस आऊंगी तो बच्चे को बैठने दोगे? कहता पूरा फीस लेके आओ जब वो बैठेगी। तो मैं सोच काम छोड़ के मैं फिर मैं सोची अब कल पैसे ही नहीं है तो मैं कल काय के लिए आऊंगी, ये सोच के मैं नहीं आई। कौन मैडम पैसे की मांग कर रही थी और कितनी फीस की मांग कर रही थी? जो रुका था वो फीस बोले थे तुम फीस भर दो पूरा 1 साल का, जब बच्ची को भेजना है स्कूल। क्या नाम है मैडम का? मैडम का तो शिमला मैम है, यही बोली थी कि फीस लेके आई हो अभी, तो मैं सोची अभी तो मैं नहीं आई। अभी कौन सी परीक्षा की फीस मांग रहे थे? कितनी? मैं ये बोल रही थी कि पूरा महीना का पूरा साल का फीस भर दो और आप भेज दो। तो मैंने जहाँ काम करती हूँ वो अंकल को लेके आई थी, तो अंकल ने बोले कि मैं दिलवा दूंगा लेकिन बच्ची को स्कूल आने दो। कहते कि नहीं स्कूल नहीं आएगी। जे कहाँ रहते हो? ग्वारी, मैं खाना बनाती हूँ बंगला में। कहाँ रहते हो? ग्वारी घाट झंडा चौक। तो जैसा कि हम सभी को अभी कल के दिन ऐसी जानकारी मिली कि पराग दीवान सर के माध्यम से कि एक जॉनसन्स हायर सेकेंडरी स्कूल की एक 10वीं क्लास की छात्रा बहन है जिसको 10वीं का बोर्ड का एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिली। उसका कारण ये था कि ये जॉनसन विद्यालय ने उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया। कारण ये था कि 6,500 रुपए कुछ फीस थी, शुल्क था, वो बकाया था स्कूल का। उस शुल्क बकाया रहने के कारण उस बच्ची को पेपर देने नहीं दिया गया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया गया, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। तो इस वजह से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा इस जॉनसन विद्यालय में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस बहन के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी छात्र भाई या छात्र बहन के साथ ऐसे ही कोई दुर्घटना घटती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता उन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो 10th में पढ़ती है और उसकी 9,000 के करीब फीस बकाया है। पर उस बच्ची की फीस बकाया थी, पर हमारे पास 10th क्लास के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाए। पर प्रिंसिपल मैडम सेंटर में जाके उनसे ये उनकी एडमिट कार्ड दी उनको और उनसे कहा कि तुम अपना एडमिट कार्ड लेके अपने एग्जाम में बैठ सकते हो। पर इस बच्ची को कई बार कॉल किया गया, ये बच्ची नहीं आई और कॉल की डिटेल भी हमारे पास है और उस बच्ची को बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आई और आज वो ये बोल रही है कि मुझे फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि गलत है। नवंबर महीने से बच्ची ने, क्योंकि बच्ची का यह भी कहना है कि पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने बैठने नहीं दिया है और इस एग्जाम में भी उसको बाहर रखा गया है फीस को लेकर। नहीं तो जो बच्चे ड्यूज जिन बच्चों की रहती है उनको तो रिमाइंडर देना पड़ता है कि बच्चे आप फीस पे करो बोल के बोलना पड़ता है ना। अगर फीस ये 22 बच्चों में से 21 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं मतलब वो भी दे सकती है। अब ये नवंबर महीने से वो बच्ची स्कूल ही नहीं आ रही है, एक दिन भी उन्होंने बोला कि हम स्कूल जाके देखें या उनके पेरेंट्स भी जानकारी लें, कोई भी नहीं आया। और आज जब उसके एग्जाम का था, मैडम उस दिन खुद बिजी थी, मैडम ने बोला सैटरडे को तुम आओ और अपनी फीस कार्ड लेके चले जाना, एडमिट कार्ड लेके चले जाना। पर बच्ची नहीं आई और आज आके वो इस प्रकार का ये हो रहा है। परीक्षा देने मिला नहीं तो उसको बुलाया था, वो कॉल डिटेल है ना हमारे पास। दोबारा उसको परीक्षा देने मिलेगा या उसका नुकसान होगा? नहीं ये तो अब आगे हम बताएंगे कि कैसा क्या है, बोर्ड से बात करेंगे उसके बाद ही होगी। मेरा कहना ये है कि फीस के लिए बच्चों को एग्जाम से वंचित करने की कितना सही है? नहीं ये सही नहीं है, पर बच्चे अगर ड्यूज नहीं देते हैं, बच्चों की 9-9 हज़ार रहेगी। हमारे पास भी स्टाफ है, हमारे पास भी तो कोई, हमको तो कोई ग्रांट वगैरह ऐसे नहीं मिलती कि हम मेंटेन करें, या हमारी टीचर्स जो एडॉक में पढ़ाती हैं उनको सैलरी कहाँ से देंगे हमारे बच्चे? नहीं तो रिजल्ट नहीं, अगर वो बच्ची आ जाती तो इतना बवाल नहीं होता। अगर जब हम उसको कॉल कर रहे हैं वो अपने कॉल को क्यों ब्लॉक करके, हमारे टीचर्स के कॉल को क्यों ब्लॉक करके रखी? बच्चे का कहना ये है कि वो स्कूल आई थी पर उसको हॉल में बैठा करके रखा गया था, एग्जाम में नहीं बैठने दिया। नहीं 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 नहीं, हॉल में तो इस समय तो जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड लेके चले जा रहे हैं, जो बच्चों ने फीस नहीं दिया वो भी बच्चे अपने एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं। यानी प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स खुद जाके उनको सेंटर में एडमिट कार्ड दी है। पद में